नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मेरा खास प्रोग्राम मुद्दा आज का मैं बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान के सियासत को लेकर लगातार हम तमाम खबरें आप तक पहुंचा भी रहे हैं और इस वक्त जिस तरीके से राजस्थान में दोनों बड़े नेताओं के बीच जो खाई पैदा हुई है, अगर उसको भरने में कांग्रेस पार्टी जो है किसी भी तरीके से असफल रह जाती है तो उसका सीधे तौर पर राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो भारी नुकसान जो है कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि वोट बैंक के लिहाज से सचिन पायलट का भी साथ कांग्रेस के लिए बेहद ज़रूरी है। और दूसरी तरफ अशोक गहलोत तो पहले से ही कांग्रेस के बड़े नेता है, लगभग आप कह सकते हैं 50 वर्षों से वो राजस्थान की सियासत को बेहद करीब से समझते हैं, जानते हैं। और यही वजह है कि आपने जो 8-10 महीने पहले एक जो बड़ा खेल होते हुए देखा राजस्थान में, और उस समय जिस तरीके से विधायकों का एक बड़ा समर्थन जो है अशोक गहलोत को मिला था, ये भी दर्शाता है कि अशोक गहलोत की सियासी वर्चस्व और सियासत का जो कद है उनका कितना बड़ा है। और यही तमाम जो है मुद्दों पर जो है सवाल लेंगे। मेरे साथ मानसी मौजूद है, समझेंगे दरअसल इनके लिहाज से क्या माना जाए राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सत्ता में वापसी के जो चांसेस है वो कितने हैं, और क्या इस तरीके की उठापटक के बावजूद जनता कांग्रेस पार्टी पर भरोसा करेगी, क्योंकि प्रदेश के विकास के लिए जो तमाम कार्य किए जाने थे, जो तमाम बैठकें की जानी चाहिए थी, वो बैठक प्रदेश के विकास के लिए नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपनी भीतरी जो कलह है उसको खत्म करने के लिए कर रही है। तो पहला प्रश्न मेरा यही रहेगा कि इस वक्त जो कांग्रेस पार्टी इस पूरे जो जद्दोजहद में घिरी हुई है और लगातार जो है जनता के बीच कहीं ना कहीं एक जो सवाल तो जहन में बनता है कि अगर कांग्रेस पार्टी इस तरीके के हालात में गिरी है तो कोई भी वैसी पार्टी की सरकार को क्यों लाना चाहेगा, जबकि पार्टी के भीतर ही जो बड़े नेता एक बड़े पद को लेकर के लड़ रहे हूँ। देखिए, राजस्थान में हमने देखा है कि जनता अगर विश्वास जताती है तो अक्सर चुनावों में हमने देखा है कि पहले कभी भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद कांग्रेस, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, यानी कि ऐसे ऐसे दल बदलते रहते हैं। चुनाव के नतीजे जब सामने आते हैं, सरकार कभी बीजेपी की बनती है तो कभी कांग्रेस की बनती है, लेकिन इस समय अच्छा खासा दबदबा कांग्रेस पार्टी का राजस्थान में देखा जा सकता है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही एक बड़े चेहरे हैं, लेकिन कहा जाता रहा है कि भले अशोक गहलोत को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है राजनीति में और एक तरीके से चाणक्य कहे जाते हैं वो, लेकिन सचिन पायलट युवाओं को जोड़ने में एक बहुत ही अच्छी भूमिका निभाते हुए नजर आता है। सचिन पायलट की अगर बात की जाए तो भले ही वो जिस तरीके से अभी दरकिनार होने की कोशिश उनको की जा रही है कांग्रेस पार्टी में, वो साफ तौर पर दर्शा रहा है कि सचिन पायलट अगर बगावती सुर अपनाते हैं, हालांकि इस वक्त ऐसी कोई मंशा उनकी नहीं है। वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में और इंतजार करें और कहीं ना कहीं उनको मुख्यमंत्री दावेदारी जो पेश करने का मौका दिया जा सके, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो आलाकमान है वो इस वक्त कोई भी फैसला लेने के मूड में नजर नहीं आ रहे। 5 महीने का केवल समय बचा है राजस्थान के चुनाव में, लेकिन कांग्रेस आलाकमान अभी तक कोई फैसला नहीं ले पाई है। यही वजह है कि कहीं ना कहीं जो अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है पार्टी में, और जो भी विधायक हैं वो कहीं ना कहीं इस कलह से नाराज चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो गुटबाजी देखने को मिल रही है राजस्थान कांग्रेस में वो ठीक नहीं है, इससे पूरा जो नुकसान है वो कांग्रेस पार्टी को देखने को मिलेगा। तो ऐसे में लगातार सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से, भारत जोड़ने निकली थी कांग्रेस पार्टी, लेकिन अभी अपनी ही पार्टी जोड़ने में सक्षम नहीं हो पा रही है। कर्नाटक में भी इसका हमने एग्जांपल देखा है कि किस तरीके से गुटबाजी वहां भी देखने को मिल रही है। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया आपस में लड़ते हुए गुटबाजी उनमें देखने को मिल रही है सीएम पद की दावेदारी को लेकर के। कर्नाटक में 10 मई को चुनाव होने हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए वहां भी एक बहुत बड़ी चुनौती है सीएम पद की दावेदारी के लिए, और राजस्थान में तो है ही। ऐसे में बड़ा फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे को जल्द ले लेना चाहिए, वरना जो सियासी जो फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, जो है बीजेपी इस वक्त उसी फिराक में लगी हुई है। लगातार भारतीय जनता पार्टी आप कह सकते हैं कि जो है जन आक्रोश रैली जब से निकाली गई उससे कहीं ना कहीं जनता के बीच एक जो आक्रोश है सरकार के खिलाफ पैदा हुआ है, और यही वजह है कि कई मुद्दों को लेकर के बीजेपी लगातार इस तरीके की कोशिश कर रही है कि उन्माद फैला करके अभी किसी भी एंगल से जो है कम से कम राजस्थान में बीजेपी की सरकार जो है एक बार लौटे ज़रूर। देखिए, एक बड़ा फैक्टर इस पूरे मामले में ये है कि राजस्थान में हर 5 वर्षों में सत्ता बदल जाती है। ये एक तरीके का सियासी गणित रहा है वहाँ पर। और अगर देखा जाए तो इस समय अशोक गहलोत की जो सरकार है उन्होंने कोई ऐसा
बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दिया है जिसके बदौलत वो पूरी तरीके से आश्वस्त हो कि उनकी सत्ता तो वापस होगी ही, वापस लौटेगी ही, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। और इस पूरे प्रकरण में अगर बीजेपी कोई बड़ा खेल कर जाती है या फिर विधायकों के तोड़ की बात हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो कई बार ऐसा हुआ कि 20-20, 25-25 विधायक एक बार जो है कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में चले जाते हैं। यही मध्य प्रदेश में हुआ, सत्ता गठन के बाद आपने देखा कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ी बगावत की। यही काम कर्नाटक में हुआ, गोवा में आपने देखा 8 विधायकों ने पार्टी को एक बार में छोड़ा। तो ये तमाम प्रकरण जैसे हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी में लगातार पिछले 4-5 वर्षों से, तो इससे क्या माना जाए कि जनता क्या कांग्रेस पार्टी को वोट देने के बारे में सोचेगी, क्या उसको जो है सत्ता में लाने के बारे में चिंतन मंथन करेगी? क्योंकि सत्ता में आने के बावजूद भी कहीं ना कहीं एक प्रश्न लोगों के जहन में है कि कहीं विधायक न बिक जाए, विधायक न बगावत कर जाए। देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली उसको कांग्रेस पार्टी सफल भी बता रही है। उनका कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा बहुत सफल रही है और इसी के जरिए जो है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी उनकी तरफ से निकाला गया, यानी कि भारत जोड़ो यात्रा 2.0 उसको कहा गया। लेकिन इसका बहुत ज्यादा सियासी फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एक ब्रॉड लेवल पे अगर देखा जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी जिस तरीके से हिंदुत्व की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो इस वक्त कमजोर पड़ती हुई नजर आती है। हमने देखा है कि जनता जो है वो शुरुआत से ही इसी आधार पर वोट कर रही है और बीजेपी को सत्ता में लाने की ही एक जो बड़ा कारण है वो यही है कि जिस तरीके से हिंदुत्व की राजनीति बीजेपी और आरएसएस करती है, इसको लेकर के ही एक बड़ा दबदबा भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त देश पर कायम है। भले ही आज की तारीख में देश में बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, अडानी का मुद्दा लगातार जो है उठा रही है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, लेकिन इसके बावजूद बहुत ही विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी ये बात कह रही है कि 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ उनकी सरकार आने वाली है। इसका कारण यही है कि उनको पूरा विश्वास है कि हिंदुत्व की का एजेंडा जिस तरीके से उन्होंने सेट किया हुआ है उसी के आधार पर जनता जो है वो वोट करेगी और इस बार भी उन्हीं की सरकार आने वाली है। बिल्कुल, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के पास वो जो पलटवार आप कहिए या फिर वो जो काट है वो नहीं है। कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बीते 2-3 वर्षों में बीजेपी के कहीं ना कहीं रास्ते पर जो है चलने की कोशिश की है। हालांकि ये बात है कि बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है उसमें सेंधमारी कर पाना कांग्रेस पार्टी के लिए इतना आसान नहीं है। आपको उसके काट की तलाश करनी चाहिए और इसमें जो है कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं असफल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस समय अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर जो है यहाँ पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की जो खींचतान है उसको लेकर के क्या ये माना जा सकता है या उम्मीद की जा सकती है कि कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे इस पूरे मुद्दे पर अपने फैसले से इस जो है मसले का कोई ना कोई अंतिम हल जो है वो निकाल पाएंगे? छोटा सा जवाब है। देखिए अब समय आ चुका है क्योंकि अब विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है। मध्य अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ये बात तय कर देनी चाहिए कि या फिर अशोक गहलोत या फिर सचिन पायलट दोनों को ही साथ में लेकर के राजस्थान कांग्रेस में जीत हासिल करना एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकता है, क्योंकि अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहले भी ये बात कह चुके हैं कि सीएम कोई भी बने उनको मतलब नहीं है, लेकिन उनकी सत्ता आनी चाहिए, ये बात वो कह चुके हैं। ऐसे में सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों में से किसी एक को चुनना उनके लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी के लिए ये परिस्थिति काफी ज्यादा असमंजस वाली। अब देखते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खड़गे का फैसला क्या आता है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज को। धन्यवाद।